नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कृषि। कृषि को जानने से पहले एक छोटी सी कहानी को हम पढ़ते हैं। गुरमीत और मधु और टीना जो तीनों दोस्त हैं वो आपस में एक गाँव से गुजर रहे होते हैं। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूँ की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहा है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की जो 2/3 जनसंख्या है अब तक के कृषि पर ही निर्भर है। 2/3 का मतलब 75% जो लोग हैं वो लोग अभी तक भी जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर है, यानी खेत बोते हैं और कृषि उनका एक प्रमुख व्यवसाय है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। हम मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। अब कृषि जो है 5 भागों में बांटी गई है, जिसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर और विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। अब एग्रीकल्चर क्या है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। अब सेरीकल्चर जो है वो है रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, यानी जो रेशम कीट जो होते हैं उनको पालना और फिर उनसे रेशम प्राप्त करना सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद हमारा है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब है मत्स्य पालन। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना और फिर उसे व्यवसाय के रूप में प्रयोग में लाना, यानी उन मछलियों को बाजार में बेचना जिससे कि उन्हें आमदनी प्राप्त हो। ये भी एक व्यवसाय है, इसे हम कहते हैं पिसीकल्चर। उसके बाद है विटीकल्चर, यानी द्राक्षा कृषि, यानी अंगूरों की खेती जो होती है उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। उसके पश्चात है हमारा हॉर्टिकल्चर, यानी उद्यान कृषि। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके बाद कृषि तंत्र क्या है? कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी मुख्य संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट
उत्पादन इत्यादि आते हैं। अब हमारे हैं कृषि के प्रकार। कृषि के विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि मुख्यतः 2 प्रकार में वर्गीकृत की गई है। सबसे पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब जैविक कृषि जो है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। निर्वाह कृषि वो होती है कि जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं होती है उनको पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अब निर्वाह कृषि को हम विस्तार से जानेंगे। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब गहन निर्वाह कृषि जो है, उसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु जो है और उर्वर मृदा है वाले जो खेत हैं, उसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसल भी उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसके पश्चात है हमारी आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि, कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि जो है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कहते हैं, मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं और लद्दाख में इसे मलेशिया कहते हैं। इसके पश्चात है हमारी चलवासी कृषि। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि जो है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि आदि सम्मिलित है। वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि में जो फसलें आती है वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अब है मिश्रित कृषि।
मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों उगाने में और पशुधन पालन जो है उसके लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। इसके पश्चात है हमारी रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके आगे का जो पाठ है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।